4 नंबर है। और नंबर में ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा है। के शून्य अल्फा तथा बीटा है। तो हम अल्फा प्लस बीटा वो भी करेंगे माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है? बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं क्या? बताओ। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लें, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लें। और यही इसमें मान रखेंगे। यही तो पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इनटू माइनस अल्फा इनटू बीटा, यही तो पूछ रहा है। तो रख देते हैं। सबसे पहले इसके निकालेंगे x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 3। ठीक है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अब अगर इसकी तुलना करें तो b का मान कितना है? बताओ b का मान कितना है? बी का मान 4 अंडर रूट 3, यानी कि माइनस का 4 अंडर रूट 3। a का मान कितना है? 1 ही है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 4 अंडर रूट 3। ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान। इसके बाद क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा का निकाल लें, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है? यहाँ पे 3 है और a का मान 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 3। अब हमें मान किससे ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का भी मान है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान है। रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 अंडर रूट 3 माइनस और जो अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। एक तो ऐसा ही रख सकते हो या फिर अंडर रूट 3 कॉमन ले लो। 3 नहीं, अंडर रूट 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 4 माइनस का अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी रख सकते हैं, नीचे अगर कॉमन लेना चाहो तो ये भी रख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें।